हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जीरो ट्रेड सिक्योरिटी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होगे, मजे कर रहे होगे। साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में अपने स्किल को एनहेंस कर रहे होगे, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूं कि आपने सभी लेक्चर जो डे 1 से लेके डे 6 तक देख लिए होंगे एंड आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर कोई आपको परेशानी आ रही हो, ओके, सो कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए आज का टॉपिक, हमारा लेक्चर है, शुरू करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक है नेटवर्किंग डीप डाइव। ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क एंड हाउ मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन वर्क्स, द फाउंडेशन एवरी सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट मास्टर। ओके, एंड इस लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी आप मतलब कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो या गूगल पर सर्च करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो और व्हाट्सएप मैसेज आप भेजते रहते हो, ठीक है, एक दूसरे को। कोई भी आप क्रोम में टैब ओपन करते हो तो डायरेक्ट डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक नहीं पहुंचता, ठीक है। वो मल्टीपल डिवाइसेस, राउटर्स एंड नेटवर्क से होके आपके अपने डेस्टिनेशन मतलब अपने पाथ तक पहुंचता है। ओके, एंड इसी कंप्लीट प्रोसेस को समझना ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। ओके। ओके, एंड अब आ जाता है व्हाई नेटवर्किंग मैटर इन साइबर सिक्योरिटी। Every cyber attack happens through a network. Understanding how network operate is the difference between reacting to incident and preventing them. अब सवाल आता है कि नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, रीजन बहुत सिंपल है गाइस। जैसे हर एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू ही होता है। ओके, अगर आपका नेटवर्क का या फ्लो समझ आ गया, ठीक है, तो आप सिर्फ अटैक को आइडेंटिफाई नहीं करोगे बल्कि उसको होने वाले पहले ही अटैक से उसको आइडेंटिफाई करके रोक सकते हो। ओके, अब देखते हैं आपकी रियल एग्जांपल, या हम अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें पहला आ जाता है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग में जब अटैकर फेक ईमेल भेजता है तो वो ईमेल सिंपलीफाइड जहाँ सिंपल आपको लगता है, बट अंदर से वो क्या होता है, हार्मलेस होता है। ठीक है, वो पहले ही ईमेल सर्वर्स और प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रेवल करती है। इसी वजह से फिशिंग होती है। उसको समझने के लिए नेटवर्किंग का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आ जाता है वेब अटैक्स। वेब अटैक्स exploit HTTP and HTTPS to compromise server and clients। जब भी हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कम्युनिकेशन HTTP या HTTP थ्रू के प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। ओके, अटैकर इस कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन चलाता है, एक्सएसएस चलाता है और दूसरे वेब अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको नेटवर्किंग के थ्रू ये सब होता है समझना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है डीडोस अटैक। ओके, इस अटैक में अटैकर सर्वर पर बहुत ज्यादा फेक ट्रैफिक भेज देता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क का ही हिस्सा है। क्योंकि जो करता है वो फ्लड मतलब जो अपने पैकेट भेजता है वो नेटवर्किंग के थ्रू ही भेजता है अपना जो ट्रैफिक होता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, जिसमें आगे जाके पढ़ेंगे, उसके थ्रू आगे आगे के आगे पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस अटैकर यूज आरडीपी, एसएसएच एंड वीपीएन प्रोटोकॉल टू मूव लेटरली। ओके, प्रोटोकॉल जैसे एसएसएच हो गया, आरडीपी और वीपीएन रिमोट एक्सेस के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी वीक हो तो अटैकर भी जो इन्हीं प्रोटोकॉल का मिसयूज करके सिस्टम के अंदर मूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मालवेयर C2। जब मालवेयर किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो वो अटैकर के सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। ये कम्युनिकेशन नॉर्मल नेटवर्क से नहीं होती, ये अंदर हाइड होती है। ठीक है, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए हमें नेटवर्किंग के लिए बहुत सीरियस रहना चाहिए। नेटवर्किंग इसीलिए हमारे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज नेटवर्क पैकेट। व्हाट इज नेटवर्क पैकेट में क्या आ जाता है कि a packet is the smallest unit of data transmitted across a network। Every piece of information, a web request, an email, a video frame is broken into packet and reassembled at the destination।
अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। जब भी हम इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं, आप चाहे लगा लो कोई भी हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेजते हैं, गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो डाटा एक ही बार में ट्रेवल नहीं करता। ओके, इसका आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आ, मैंने टेक्निकल याद ही लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्निकल प्लस यादी, ठीक है। और कितना बड़ा ये यूआरएल बन गया। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वे सिंपल ही चल रहा है, ठीक है। बहुत से टुकड़ों में, बहुत सारे पैकेट्स में ये डिवाइड होके चलता है, ठीक है। ओके, एंड आप उस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। आपको जैसे बताया, ऐसे टेक्निकल यादी लिखा और टेक्निकल प्लस यादी लिख कर आया। और वो और भी बहुत सारे, ये ऐसे नहीं है कि टेक्निकल प्लस यादी गया, छोटे छोटे टुकड़ों में और स्मॉलेस्ट पैकेट्स में टूट कर गया। ओके, एंड इन स्मॉल पीसीस को जो नेटवर्क पैकेट्स हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। एंड इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। अगर पूरा डाटा हम एक ही फाइल या फॉर्मेट में भेजते हैं, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा डाटा दोबारा भेजना पड़ता था। इसीलिए जो पैकेट्स में भेजा जाता है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लो। डिवाइस ए बाद में हम पैकेट सेंड करती है, बाद में राउटर के पास जाती है, इंटरनेट के पास जाती है, और सर्वर के पास जाके फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है, और फिर जाके हमें जो वेबसाइट है वो शो होती है। ओके, उसके बाद नीचे आ गया सोर्स एड्रेस, हु सेंट इट। ये बताता है कि पैकेट किस डिवाइस से आया है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आपने लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, तो उस लैपटॉप का एड्रेस यहाँ होता है सोर्स एड्रेस में। ओके, उसके बाद आ गया डेस्टिनेशन एड्रेस, ये है हु रिसीव्स इट। ये बताता है कि पैकेट को किस डिवाइस या सर्वर तक पहुंचाना है, ठीक है। जब जिस भी डेस्टिनेशन एड्रेस को उसकी जरूरत होगी, तो वो रिसीव वहां पर सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेलोड डाटा, द एक्चुअल कंटेंट। ये पैकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमें क्या चाहिए, जैसे वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, हम पासवर्ड सर्च कर रहे हैं, पासवर्ड सर्च नहीं, जैसे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, तब पासवर्ड सही है, करेक्ट है, ठीक है, तो ये पेलोड डाटा काम करके देता है, ठीक है। या कोई भी और फाइल लगा लो। ओके, उसके बाद आ गया प्रोटोकॉल इन्फो, ठीक है, प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, हाउ टू हैंडल इट। ये पैकेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब पैकेट किस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा और डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचेगा, ठीक है। अब एक पैकेट ट्रैवल देखते हैं। सबसे पहले आपका पैकेट, ओके, सबसे पहले आपका जो पैकेट होता है वो कैसे ट्रैवल करता है और कैसे कैसे करता है, ठीक है, और किन किन पैकेट्स वो होते हैं जो आगे जाके देखेंगे। द टीसीपी आईपी मॉडल, okay, the TCP/IP model is the backbone of the internet. All modern online communication from browsing to streaming relies on its four-layer structure. ओके, अब पैकेट ट्रेवल करना तो आपने समझा गया होगा, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि पैकेट को हैंडल कैसे किया जाए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हाउ टू हैंडल इट, प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन होती है जो, तो ये हैंडल करता है, ठीक है। तो उसी के बीच में आ जाता है टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, सो अगर इंटरनेट को आप बिल्डिंग मान लो, ठीक है, तो जो टीसीपी आईपी होगा ना, उस बिल्डिंग की फाउंडेशन होगी। वेबसाइट ओपन करना, जैसे या मूवीज कोई भी स्ट्रीम देखते हैं, हम ईमेल भेजते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो ये सब कैश में आ जाता है टीसीपी आईपी मॉडल में। टीसीपी आईपी की वजह से ये पॉसिबल रहता है, ठीक है। एंड ये नॉर्मल 4 लेयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहली है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, अरे यार इसमें 3 लिख रखी है, सॉरी गाइस, इसमें एप्लीकेशन लेयर भी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर यूजर डायरेक्टली हमें इंटरनेट इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है, कोई भी ब्राउजर लगा लो, ईमेल लगा लो, डीएनएस लगा लो, ये सब इसी लेयर का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ये स्किप होगी पता नहीं कैसे, ठीक है। एंड टू एंड ये कम्युनिकेशन करता है किसके साथ,
हमारे जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये इंश्योर करता है कि डाटा जो सेफली है और प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। इसी लेयर में हम टीसीपी और यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। ओके। उसके बाद आती है हमारी इंटरनेट लेयर, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पैकेट डिलीवरी। इंटरनेट लेयर क्या करती है, ये पैकेट के लिए बेस्ट रूट डिसाइड करती है, ठीक है। बेस्ट रूट डिसाइड करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। वो एडवांस में आगे, इसलिए आपको आगे जाके वो भी कराएंगे। फिलहाल फिलहाल आप इतना समझिए कि ये बेस्ट रूट डिसाइड करती है, और आईपी एड्रेसिंग भी इसी लेयर में ही आ जाती है। ओके। उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस, फिजिकल हार्डवेयर लाइक इथरनेट एंड वाईफाई। ये फिजिकल कम्युनिकेशन को हैंडल करती है। जैसे आपको दिख रहा है कि इथरनेट केबल होगी, वाईफाई हो गया, और मैक एड्रेस भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जब हम डाटा सेंड करते हैं तो डाटा ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर तक जाता है, और जब रिस्पॉन्स रिसीव होता है तब डाटा नीचे से ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करती है, और रिसीव करते टाइम उस इंफॉर्मेशन को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके। Each layer has a distinct responsibility. Data flows down the stack when sent up and stack up when received, with each layer adding or removing its own header. ओके, आपको बता दिया मैंने, शायद आपको ये क्रॉप करके थोड़ी दिख रही होगी, चलो कोई नहीं। ओके। उसके बाद आ गई एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। द टॉप लेयर ऑफ टीसीपी आईपी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर फेसिंग कम्युनिकेशन। दिस इज वेयर एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स एंड डीएनएस रिजॉल्वर ऑपरेट। अब हम टीसीपी आईपी की पहली लेयर पर आ चुके हैं, ठीक है। एंड ये एप्लीकेशन लेयर है, ये सबसे अपर लेयर होती है, ठीक है, याद रखना। और यही लेयर डायरेक्टली यूजर को कंटेंट में होती है, ठीक है। जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हो, ठीक है, ईमेल सेंड करते हो, या किसी भी वेबसाइट का नेम टाइप करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसी लेयर का रोल प्ले होता है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, HTTP या HTTPS, वेब ब्राउजिंग द मोस्ट कॉमन अटैक सरफेस। जब भी ब्राउजर किसी वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है, मोस्टली एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। इसी वजह से अटैकर भी इसी कम्युनिकेशन को टारगेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है एसएमटीपी या आईएमएपी। ये प्रोटोकॉल ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। एसएमटीपी होता है वो ईमेल सेंड करने के लिए होता है, और आई मैप होता है वो ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। इसी वजह से ये फिशिंग अटैक भी नॉर्मल है एसएमटीपी और आई मैप में। ओके। उसके बाद आ गया डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ओके। ट्रांसलेट्स डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। इसका काम ही ये होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके। एंड अगर मान के चलिए डीएनएस ना होता तो क्या होता, तो हमें गूगल की जगह उसका आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता। देखो कितनी बात है। हम कैसे कैसे याद रख सकते हैं कि इसकी आईपी ये है, इसकी आईपी वो है, क्योंकि हमें इतना क्योंकि आप यही लगा लो वो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और डिजिट्स ज्यादातर सेम भी होते हैं, और कोई ना कोई मतलब आगे पीछे यूनिक रहता है, ठीक है, हर सेम नहीं होता। क्योंकि ये याद रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए डीएनएस आया गया, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी भाषा नहीं समझता, इसलिए डीएनएस आया गया। डीएनएस क्या करता था आपको दोबारा बता दूं, जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके। उसके बाद आ गया एफटीपी। एफटीपी का यूज हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, लेकिन नॉर्मल एफटीपी इनक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से आज सिक्योर एनवायरनमेंट्स में एसएफटीपी एंड एफटीपीएस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके। ये इसमें नहीं लिखा है बट आपको बता दूं, जो एफ टी पी है एंड एफ टी पी एस है वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं आजकल, ठीक है। एफ टी पी क्योंकि इनक्रिप्टेड नहीं होता। ओके। सो आगे चलते हैं। आगे आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। The transport layer manages end-to-end communication between application. It decides how data is segmented, delivered, and verified using either TCP और UDP. अब बात करते हैं डीसीपी आईपी में दूसरी लेयर की, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके।
इस लेयर का मेन काम है यही होता है कि डाटा को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। आपको मैंने ऊपर बस इतना बताया था ना कि इसका काम यही होता है, बस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब थोड़ा एडवांस देखते हैं इसके बारे में। एंड इस लेयर में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इनका भी काम अलग अलग होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। ओके, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये थ्री वे हैंडशेक का यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये अपनी गारंटी लेते हैं कि जो डिलीवर है वो डिलीवरी सही जाएगा एंड ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। बिल्ट इन एरर चेकिंग, टीसीपी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये गारंटी देता है कि डाटा कंप्लीट और सही ऑर्डर में तक जाएगा। अगर कोई पैकेट मिसिंग भी हो जाए ना तो टीसीपी उस पैकेट को दोबारा भेजता है। बिल्ट इन एरर चेकिंग, अगर कोई भी मतलब एरर आ भी जाए, मतलब कोई पैकेट छूट गया, तो ये नहीं है कि भी उसको बस छूट जाएगा और आगे जाने दो, नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसीलिए जो यूज्ड बाय एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी एंड एसएसएल, आपको इनके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यूडीपी की, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, कनेक्शनलेस होता है, नो हैंडशेक। यूडीपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, या कोई हैंडशेक नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो फास्ट, ये फास्ट होता है बट नो डिलीवरी गारंटी, ठीक है। मतलब कि जैसे टीसीपी होता है वो गारंटी लेता है कि हमने जो पैकेट भेजा है, ठीक है, वो यूजर तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ यूडीपी में क्या होता है, फास्ट होता है बट नो डिलीवरी टू गारंटी, मतलब जो हमने भेजा जरूरी नहीं कि वह डेस्टिनेशन, मतलब जो हमने पहुंचाना चाहे वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लोअर ओवरहेड, ठीक है। इसी वजह से जो होते हैं गेमिंग में ज्यादा, गेमिंग होगी जैसे, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग होगी एंड डीएनएस डीएनएस सर्विस होगी, ठीक है। यहाँ पर यूडीपी यूज किया जाता है, ठीक है। एंड टीसीपी फिर कहाँ पर यूज किया जाता है? टीसीपी सिर्फ ज्यादातर वहीं यूज किया जाता है जहाँ सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती हो, ठीक है। जैसे हम कंपनी में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये तो नहीं है कि यूडीपी, क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है। चलो फास्ट थोड़ा कम होता है बट टीसीपी क्या करता है, आपको बताया कि सिक्योरिटी के बेस पर ये कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर आपको समझा ही गया होगा, क्योंकि ये आपको इंटरनेट बहुत ही सिंपल आपको समझा रहा होगा। द इंटरनेट लेयर हैंडल लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग द पाथ पैकेट टेक अक्रॉस नेटवर्क टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अब तक हमने ये समझ लिया कि पैकेट बनता कैसे है और ट्रांसपोर्ट लेयर उसको कैसे मैनेज करती है, ठीक है। अब ये आ गई हमारी तीसरी लेयर। ये आपको सिंपल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम ज्यादातर जो है इंटरनेट लेयर काम करते हैं। ओके, बट सॉरी, एक मिनट। ओके सर, अब आपको एक सवाल है कि पैकेट को हम डेस्टिनेशन तक लेकर कौन जाता है? आपको ये तो पता ही होगा, क्या नहीं पता होगा? पैकेट है जो, वो डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है, जो उसको कौन लेके जाता है? इंटरनेट लेयर, ठीक है। इंटरनेट लेयर क्या करती है कि इंटरनेट लेयर में मेन काम ये होता है कि पैकेट के लिए बेस्ट रूट डिसाइड करना। आपको मैंने ये ऊपर बताया था, इंटरनेट लेयर आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पैकेट डिलीवरी, ठीक है। ओके, एंड इसमें ही आ गया IPv4, ठीक है, 32 बिट का होता है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दी गई है, स्टिट स्टिल डोमिनेंट बट एड्रेस स्पेस इज एग्जॉस्टेड। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो IPv4 है ना, उसका एड्रेस है वो लिमिटेड है, ठीक है। और आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब ये ज्यादातर बढ़ चुके हैं। इसीलिए आगे क्या आया है, IPv4। ये कितने बिट के होते हैं? 120 बिट का इनका एड्रेस होता है। एंड जो सोल्व IPv4 एग्जीक्यूशन एंड एड्स बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर। जो IPv4 में कमी थी, जो कि बहुत कम एड्रेस स्पेस थी, वो यहाँ पूरी हो गई है।
ओके। एंड इससे सिक्योरिटी और भी फीचर्स है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई आईसीएमपी। आईसीएमपी का जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड यूज्ड इन डायग्नोसिस पिंग एंड ट्रेस रूट ऑफ्टन ऑफन ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल्स। ये मेनली डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। जब आप पिंग कमांड चलाते हो तो आपको मैंने पिछले शायद तक डे 6 में आपको चला के दिखाई थी, ठीक है, कमांड्स थी जो, जैसे पिंग कमांड होगी, ठीक है, जैसे यहाँ ट्रेस रूट होगी, ये नहीं चलाई थी बट ये आपको कोई बात नहीं आगे चला के दिखाएंगे। तब आईसीएमपी का काम शुरू होता है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये बहुत सारे फायरवॉल आईसीएमपी ट्रैफिक को ब्लॉक भी कर देते हैं, ठीक है। चलो वो अच्छा ही है। एंड नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट लेयर का मेन काम क्या होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड जो रूटिंग है, ठीक है। मतलब पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही इंटरनेट लेयर का काम होता है, ओके। उसके बाद आ गया नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग एक्सेस लेयर या नेटवर्किंग लेयर कह लो, ठीक है। द बॉटम लेयर ऑफ TCP/IP responsible for communication between physical devices on the same network segment. This is where hardware addresses and physical media come into play. अब हम TCP/IP मॉडल की लास्ट और सबसे नीचे वाली लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये लेयर जो होती है डायरेक्टली फिजिकल डिवाइस के साथ काम करती है, ठीक है। और यहीं से एक्चुअल कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब इस लेयर की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वो आपको नीचे दिख रहे हैं, जैसे इथरनेट, वाईफाई 802.11, मैक एड्रेसिंग एंड फ्रेम ट्रांसमिशन। ओके, पहले बात कर लेते हैं इथरनेट की। वायर्ड लैन स्टैंडर्ड यूसेस मैक एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन अ लोकल नेटवर्क। अगर आप लैन केबल के थ्रू इंटरनेट यूज करते हो, आपने कभी ना कभी बिल्कुल की होगी, जैसे हम अपने स्कूल में करते थे, या आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लगे हैं तो वहां पे या घर पे भी, नहीं वैसे घर में इतना नहीं नहीं होता, घर में तो वाईफाई लगवा लेते हैं आजकल, बट हाँ अपने स्कूल में अपने कॉलेजेस में बिल्कुल देखी होगी, ठीक है। तो आप जब लैन टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप इथरनेट का यूज ही कर रहे होते हो। ये डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया वाईफाई, वायरलेस लैन, मोर वल्नरेबल एंड टू ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग एक अटैक होता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। WPA3 इज द करंट स्टैंडर्ड। अगर केबल की जगह हम वायरलेस इंटरनेट यूज हो रहा है तो क्या होगा, तो कम्युनिकेशन वाईफाई के थ्रू होगी ना। तो ये वाईफाई जो होता है वो क्या होता है, वो कन्वीनियंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्पस या प्रॉपर सिक्योरिटी हमारी ना हो, ठीक है, तो अटैकर क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे टूल्स आते हैं, अपने वायरशार्क सुना होगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आगे जाके हम करेंगे प्रैक्टिकल के साथ, बट लेकिन आप इनका पर्पस समझो क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपर सिक्योरिटी ना हो तो अटैकर डाटा को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, आपको मैंने बताया। इसीलिए WPA3 जो होती है वो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मानी जाती है, ठीक है। वैसे आजकल WPA2 अगर कोई पासवर्ड लगाता है जैसे 1 2 3 4 जब बहुत आसान, तो वो भी आजकल बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, हैक। बट WPA3 होता है वो मेन एनक्रिप्ट का काम करता है, ठीक है। एनक्रिप्ट दोनों होते हैं बट पता नहीं क्यों जो WPA3 होता है उसका वो उसको करना हैक बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। उसके बाद आ गया मैक एड्रेसिंग। 48-bit hardware identifier burned into every network interface card, NIC। यानी NIC का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। NIC क्या होती है आपको वो भी बताएंगे। एंड ये 48 हार्डवेयर एड्रेस होता है और इसी की हेल्प से लोकल नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। फिलहाल आप इतना समझिए। फ्रेम ट्रांसमिशन, data is encapsulated into frames for physical delivery across the local segment। जब डाटा लोकल नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो वो पैकेट के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, बल्कि फ्रेम के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये फ्रेम ही फिजिकल डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है।
एंड आपको मेन बता दूं इनका नेटवर्क एक्सेस लेयर का, कि नेटवर्क एक्सेस लेयर फिजिकल कम्युनिकेशन को हैंडल करती है। ये जैसे इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, मैक एड्रेस का यहाँ पे रोल प्ले होता है। ओके, उसके बाद आ गई ओएसआई मॉडल। The OSI model breaks the network communication into 7 distinct layers. It's a reference framework used to understand, troubleshoot, and secure network. Even through TCP/IP is what done in practice. Okay. अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, TCP/IP के मॉडल देख चुके हैं, ठीक है। बट हम इंटरव्यू में एक एक मॉडल बहुत फेमस है ओएसआई मॉडल की, ठीक है। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, शायद तक आपको पता हो। ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। ये एक इंटरनेट को रन नहीं करती, लेकिन नेटवर्किंग को समझने के लिए दुनिया भर में इसी मॉडल का यूज किया जाता है, ठीक है। आप जो आपने नेटवर्क एक्सेस लेयर पढ़ी, ठीक है, इंटरनेट लेयर पढ़ी, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी एंड एप्लीकेशन लेयर पढ़ी, ठीक है, वो रियल टाइम में यूज की जाती है, ठीक है, इंटरनेट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। बट जो ओएसआई मॉडल है, ठीक है, ये क्या करती है, ये समझने के लिए बनाई गई है, ठीक है। इंटरव्यूज में आपको यही ज्यादातर पूछी जाएगी, ठीक है, आपको बता दूं। वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये एक एक को डिफाइन करती है, ठीक है। वही वो कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग से आपको बनाई गई है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, ठीक है यार, सीधा हम जंप करते हैं अपने ओएसआई लेयर की वन, जहाँ की है फिजिकल लेयर। द फिजिकल लेयर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नेटवर्किंग। इट ट्रांसमिट्स रॉ बिट्स 0s and 1s as electrical, optical और रेडियो सिग्नल अक्रॉस फिजिकल मीडिया। ओके, सो अब हम ओएसआई मॉडल की पहली लेयर को समझते हैं, ये है फिजिकल लेयर। आपको समझ आ गया होगा, ये नेटवर्किंग की सबसे बेसिक लेयर होती है, यहीं से एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इस लेयर को डाटा के कंटेंट से कोई भी मतलब नहीं होता, इसका सिर्फ ये काम होता है कि बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और डिवाइसेस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा देती है। ओके, अब देखते हैं सिक्योरिटी रिस्क। फिजिकल एक्सेस टू केबल और पोर्ट्स कैन इनेबल वायर टैपिंग और पोर्ट मिररिंग अटैक। अगर किसी अटैकर को फिजिकल केबल या आप स्विच पोर्ट्स का एक्सेस मिल जाए, ठीक है, तो वो वायर टैपिंग या पोर्ट मिररिंग जैसे अटैक को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। इसीलिए फिजिकल सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। ओके, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेने दो, चलते हैं आगे। आगे आ गया है NAT, पैकेट फ्लो एंड प्रैक्टिकल स्लैब, ठीक है। पहले आ गया NAT एंड पैकेट फ्लो। NAT की फुल फॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक मिनट, आपको अगर ओके, NAT network address translation allows multiple devices to share one public IP. When you open a website, your browser sends a request. DNS क्या करता है, resolve the domain, the router forward packet, the server respond and the browser display the page. Okay, नेट जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, वो अलोज करता है मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर वन पब्लिक आईपी, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है कि अब हम ये समझेंगे कि क्या क्या पैकेट ये होते हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है, एंड नेटवर्क में ट्रेवल कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके उससे पहले ही समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन जो सभी के मन में होना चाहिए, कि अगर घर में 5 या 10 डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड है, तो क्या सबके पास अलग अलग पब्लिक आईपी होगी? क्या आप बता सकते हो? नहीं होगी, ठीक है। यहीं पर एनएटी का रोल प्ले होता है, ठीक है। एनएटी यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है, इसका काम ही होता है कि मल्टीपल प्राइवेट डिवाइसेस को एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करवा देना, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो बैकग्राउंड में क्या होता है। सबसे पहले ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाया भी था, अलोस मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर पब्लिक आईपी। ओके, ये आपको बता दिया।
व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट योर ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट। अब क्या करेगा, सर्वर आगे जाके रिसीव करता है। उससे पहले क्या होता है, डीएनएस रिजोल्व करता है डोमेन को। द राउटर फॉरवर्ड पैकेट, जो राउटर होता है वो पैकेट को आगे भेजता है। द सर्वर रिस्पॉन्ड, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है। एंड द ब्राउजर डिस्प्ले द पेज, क्या करता है, जैसे हमने आपको बताया था, जे ब्राउजर ने पेज दिखा दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल लैब्स है, ठीक है। पहला है कनेक्टिविटी, दूसरा है डीएनएस लुकअप, उसके बाद पोर्ट टेस्टिंग, राउटिंग, नेटवर्क इन्फो, ठीक है। नेटवर्किंग सिर्फ थ्योरी पे स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए नेटवर्किंग सिर्फ थ्योरी है और वो काम नहीं आने वाली, ठीक है। काम आ सकती है, बट आप जब प्रैक्टिकल करोगे, आपको कहीं भी आप जॉब करोगे, तब आपको जो रियल जो प्रॉब्लम है उससे आपको झेलना पड़ेगा। तब आप सिर्फ थ्योरी के लायक ही रह जाओगे, इसलिए सबसे आपको जरूरी है प्रैक्टिकल करना, ठीक है। एंड पहला है कनेक्टिविटी, पिंग google.com। ये चेक करता है कि इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। आपको मैंने ये डे 4 नहीं, शायद डे 6 में आपको बताया भी है, लेकिन आज हम दोबारा से करके भी देखेंगे, ठीक है। वो लास्ट पे करेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि लास्ट पे जो सभी इकट्ठी करके हम समझते हैं तो अच्छा हो जाता है, मेरे को भी आसानी हो जाती है और आपको भी अच्छा लगता होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है डीएनएस लुकअप, एनएस लुकअप google.com। ये डोमेन का आईपी एड्रेस फाइंड करके देता है कि उसके असली आईपी है क्या, ठीक है। उसके बाद आ गया पोर्ट टेस्टिंग, एनसी -ZV 8.8.8.8.53 पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये चेक करता है कि जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद आ गया नेटवर्क इन्फो, आईपी कॉन्फ़िग एंड आईपीए, ठीक है। हमारी विंडो में आईपी कॉन्फ़िग ही होता है, ठीक है। एंड लिनक्स में होता है वो आईपीए होता है। ये सिस्टम की नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन शो कर देता है, जैसे आईपी कौन हमारी आईपी है, और भी बहुत कुछ होता है, आपको आगे जाके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया राउटिंग, आईपी राउट एंड रूट प्रिंट। विंडो में क्या होता है, क्या कौन सा होता है, आईपी रूट होता है या रूट प्रिंट होता है। विंडो में रूट प्रिंट होता है, लिनक्स में क्या होता है, आईपी रूट होता है, ठीक है। ये बताता है कि पैकेट किस रूट से ट्रेवल करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी में थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल नेटवर्किंग कमांड भी आनी चाहिए। बहुत सी ये है, ये तो आपको बस सिंपल 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 ही लगा लो, क्योंकि ये सभी को ये तो आती ही होगी, उम्मीद करते हैं। बट आगे जाके एडवांस में भी हम पढ़ेंगे, वहां आपको एडवांस सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेटवर्किंग एसेंशियल लेयर्स प्रोटोकॉल्स पोर्ट्स। ओके, understanding layer protocol and ports is essential because every network communication flows this fundamental। ओके, अब हम नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जो देख भी रहे होंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट है लेयर 2 में डाटा लिंक, लेयर 3 में नेटवर्क, लेयर 4 में ट्रांसपोर्ट, लेयर 5 to 7 में प्रेजेंटेशन, पहले सेशन बाद में प्रेजेंटेशन बाद में एप्लीकेशन। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं, एंड उसका ये शॉर्ट नोट है, ठीक है। और ये कॉमन पोर्ट्स आ जाते हैं, 80 पोर्ट जैसे एचटीटीपी के लिए यूज होता है, 443 एचटीटीपीएस, 22 एसएसएच के लिए, 21 एफटीपी के लिए, 5 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जैसे हो गया, ठीक है, 53 डीएनएस एंड 25 एसएमटीपी, ठीक है। ये सभी चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस स्विचेस इथरनेट, ठीक है। ये मैक एड्रेस इस इथरनेट कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, एंड ये स्विचेस का रोल होता है वो प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद लेयर 3 में नेटवर्क लेयर आ गई, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग, राउटर IPv4 एंड IPv6। ये आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। राउटर्स होते हैं वो इसी लेयर पर काम करते हैं। लेयर 4 में ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी टीसीपी यूडीपी, ये रिलायबिलिटी और एंड टू एंड कम्युनिकेशन को मैनेज करती थी, एंड इसी लेयर में टीसीपी एंड यूडीपी का यूज होता था, ठीक है। लेयर 5 to 7 में सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन।
इसमें सेशन हो गया, प्रेजेंटेशन होगी एंड एप्लीकेशन लेयर आती है, ठीक है, 5 में, 6 में एंड 7 में। एंड ये यूजर एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन को मैनेज करती है, ठीक है। उसके बाद आपको टीसीपी बताया था। टीसीपी क्या है? रिलायबल है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, एरर चेक्ड है, यूज्ड बाय एचटीटीपीएस, एसएसएच एंड एफटीपी। और वहीं पे वो यूडीपी है, वो फास्ट है, लाइट वेट है, बट इसमें जो होता था पैकेट सही से भेजा जाता था। अगर कोई एरर आ भी जाए तो उसको दोबारा से भेजा जाता था, बट यहाँ पे नो रिकवरी है। एक बार पैकेट हाथ से छूट गया तो छूट गया, आगे जाने दो, कोई बात, कोई चक्कर ही नहीं भाई, ठीक है। यूज बाय गेमिंग, वीआईओपी, स्ट्रीमिंग, ठीक है। वीडियोस में, वीडियो स्ट्रीमिंग में भी काम करता है, ठीक है, गेमिंग में भी काम करता है, एंड वीओआईपी में भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे कॉमन पोर्ट्स, ठीक है। अब कुछ ये इम्पोर्टेंट, जहाँ आप कह सकते हैं इंटरव्यू में भी कौन पूछे जाने वाले, ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको बता दिया था मैंने। एटी एचटीटीपी यूज करता है, आप सब पढ़ लो, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। एंड नीचे डीएनएस रिजोल्व domain names to IP address, without it you couldn't, you don't लगा लो, you couldn't लगा लो, need to memorize addresses like 142.20 250.x, ठीक है। कोड नेटवर्किंग की लैंग्वेज होती है, ठीक है, हर सर्विस अपने स्पेसिफिक पोर्ट पर ही लिसन करती है। बट आपको जैसे आ गया, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमें जेआईपी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान के चलो कि एक जगह हमने google.com सर्च कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी जगह पे अगर हमें ये नंबर याद करने पड़ते तो कितनी मुश्किल हो जाती। हाँ, याद हो जाते, बट ये नहीं है कि, क्योंकि हमारी ह्यूमन की कैपेसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम सभी ये पोर्ट याद रख सके, ठीक है। इसलिए हमें वेबसाइट के नेम लिखते हैं, उसके बाद डीएनएस क्या करता है, वो आईपी में कन्वर्ट कर देता है, बस यही बात है। उसके बाद आ गया नेटवर्किंग फंडामेंटल फॉर साइबर सिक्योरिटी, कोर प्रोटोकॉल डिवाइसेस एंड कंसेप्ट एवरी सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट नो। अब देखते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आ गया एआरपी, रिजोल्व आईपी टू मैक स्पूफिंग रिस्क ऑन लोकल नेटवर्क। इसका काम आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ओके, आपको ये बता दूं, ये सब जैसे एआरपी हो गया, आईसीएमपी हो गया, डीएनएस रिकॉर्ड हो गया, प्राइवेट आईपीस तो चलो इतना नहीं, ये सब इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एआरपी को मैम ने बताया कि ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। लेकिन अटैकर्स जो होते हैं वो एआरपी स्पूफिंग करके लोकल नेटवर्क पर अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नेटवर्किंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वहीं आईसीएमपी, डायग्नोसिस वीआईए पिंग मिसयूज फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या करता है, डायग्नोसिस के लिए बेटर होता है, बेटर की मतलब ये काम ही इसके लिए आता है। एंड पिंग कमांड इसी प्रोटोकॉल का यूज करती है, ठीक है। एंड जो रिकॉग्नाइजेशन के टाइम अटैकर भी इसी आईसीएमपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नेटवर्किंग की जरूरत है आपको। डीएनएस रिकॉर्ड, IPv4, AAA, IPv6, MX मेल, सी नेम, अलायस। अब ये क्या है, समझाया आपको? ओके, सो डीएनएस के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे आर रिकॉर्ड IPv4 में, ए जो आ गया आपको दिख रहा है वो IPv6 में आ जाता है, ठीक है। MX रिकॉर्ड हो गया वो मेल सर्वर में होता है, एंड सी नेम में अलायस हो गया, ठीक है। ये आपको इंटरनेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डीएनएस कोर्स में आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे और वो बताना होगा, ठीक है। कॉमन ही है ये क्वेश्चन। उसके बाद आ गए डिवाइसेस एंड पैकेट फ्लो, इसमें क्या है, हब, राउटर, स्विच, फायरवॉल। ओके, पहले आप बात कर लेते हैं हब के बारे में, ठीक है। हब क्या करता है, सबको ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। उसके बाद स्विच क्या करती है, टारगेट वन डिवाइस, मतलब कि स्विच सिर्फ टारगेट करती है डिवाइस को, डाटा भेजती है, ठीक है। राउटर क्या करता है, कनेक्ट नेटवर्क, मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है अपने आप, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल, फायरवॉल क्या करती है, फिल्टर ट्रैफिक, मतलब जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर कर देती है, जो इसको सस्पिशियस लगता है उसको ब्लॉक कर देती है।
एंड जो हमारे ऐसे बंदे होते हैं सिंपल google.com सर्च करते हैं या कुछ भी और उसको सही कर देती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि हम अगर बार बार लगा ले या आईपी चेंज कर लेते हैं तो हमें आप शो होता है कि आप रोबोट हैं या हमें कोई टिक करने के लिए कह देते हैं कि कोई इमेज होती है, जैसे आप कह देते हैं कि साइकिल कहाँ पे है उसको टिक लगाओ, ठीक है। तो वो इसी का ही काम होता है, ठीक है, फायरवॉल का। क्योंकि ये समझता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और उसी पे ये हमको ब्लॉक भी कर सकता है एंड आगे भी चलने दे सकता है, ठीक है। एंड जैसे हमारी एक्सएसएस होती है, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, उसका एक भी पेलोड अगर मैं कहीं भी डालूं, वैसे कहीं भी नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूं तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं किसी वेबसाइट पर डालूं वो तो मेरे को जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एंड मेरी जो आईपी होगी ना वो उनके सर्वर तक पहुंचा देगा। इसलिए नेटवर्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, हैकिंग के लिए, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया वायरशार्क एंड ट्रबल शूटिंग। वायरशार्क कैप्चर पैकेट फॉर शॉक एनालिस्ट फोरेंसिक्स एंड थ्रेट हंटिंग। ये वायरशार्क है ना, ये नेटवर्किंग का एक बेसिक टूल एंड बेस्ट टूल है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है, हमारी नेटवर्क को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी वायरस किसी ने भी डाल भी दिया हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है और कहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। वो हमें वायरशार्क टूल होता है। आप जैसे फोन में ऐप होते हैं तो काली लिनक्स में यही होता है, वायरशार्क होता है, ठीक है। जो कि एक फाइल होती है, exe फाइल लगा लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, नेटवर्किंग मतलब क्या करता है, कैप्चर पैकेट्स, शो एनालिस्ट नहीं, कैप्चर पैकेट्स ही करता है बस, मतलब जो भी हमारा। एक मिनट, अब देखो वायरशार्क अभी तक तो शायद तक नहीं होगा, बट आपको डाउनलोड करके इसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। वो काली लिनक्स में है बट वो चलाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ओके। ओके, उसके बाद आ गया द OSIN एंड TCP IP मॉडल्स। टू फाउंडेशनल, एक मिनट यार दिख नहीं रहा, सॉरी। ओके, अब आ गया टू फाउंडेशनल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ डाटा ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क, वन थ्योरेटिकल, वन प्रैक्टिकल। मास्टरिंग बोथ इज एसेंशियल फॉर एवरी नेटवर्क प्रोफेशनल। अब एक बार OSI और TCP/IP को कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर ही किया गया है, लेकिन आपको डिफरेंस है बहुत बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बट दोनों सेम ही है। बहुत स्टूडेंट इन दोनों मॉडल में आप कंफ्यूज भी होते रहते हैं, मैं भी होता था, लेकिन याद रखने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप यूट्यूब से, चैट जीपीटी से या किसी भी मतलब अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। एंड आप चलिए आप शुरू करते हैं। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, ये याद रखना। ये नेटवर्किंग को समझाने के लिए ही बनाया गया है जो OSI मॉडल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने आपको लेयर्स दिखाई थी मैंने, टोटल 7 लेयर दिखाई थी, ठीक है। दूसरी तरफ यह आ जाता है TCP/IP मॉडल, ठीक है। TCP/IP मॉडल में आपको कितनी लेयर्स बताई थी मैंने, 4 लेयर्स बताई थी, ठीक है। एंड द रियल इंटरनेट इसी मॉडल को फॉलो करता है। रियल इंटरनेट जो होता है इसी को फॉलो करता है, किसको, TCP/IP को। OSI मॉडल सिर्फ समझने के लिए होती है, ठीक है, बट रियल में TCP/IP ही काम आती है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि कौन सा मॉडल जो है रियल वर्ल्ड में यूज होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, OSI या TCP/IP? आपका आंसर हमेशा TCP/IP मॉडल्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे कोई और भी पूछ लेता है कि नेटवर्किंग कंसेप्ट जो है किस मॉडल में आपको समझाए जाते हैं, वो होगा OSI मॉडल, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे 7 लेयर, ईच लेयर को आपको अच्छे से समझाया जाता है एंड उसी को थोड़ा अदल बदल के कंबाइन करके कुछ लेयर्स को TCP/IP मॉडल बताया जाता है, ठीक है। ओके, सो इम्पोर्टेंट
आगे चलते हैं। द ओएसआई मॉडल्स 7 लेयर एक्सप्लेन्ड। आपको भाई मैंने बता दी फिजिकल लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या करती है। ठीक है। फिजिकल लेयर क्या करती थी, ट्रांसमिट्स करती थी बिट्स को केबल के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है। डाटा लिंक लेयर क्या करती थी, मैक एड्रेस एंड एरर डिटेक्शन के लिए काम आती थी। नेटवर्किंग क्या करता था, राउटिंग एंड आईपी एड्रेस के लिए यूज होता था। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता था, टीसीपी यूडीपी के थ्रू जो पैकेट्स थे वो भेजता था। ठीक है। सेशन लेयर क्या करता था, वो मैनेज करता था कम्युनिकेशन को। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती थी, डाटा फॉर्मिंग, एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन के लिए यूज होती थी। एप्लीकेशन रहेगी थी, एप्लीकेशन क्या करती थी, नेटवर्क को प्रोवाइड करती थी सर्विस एंड सर्विस टू यूजर तक। ठीक है। बस यही था द टीसीपी आईपी मॉडल। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट, भाई ये पढ़ तो लिया हमने, दे हमने पढ़ लिया टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। पता नहीं दोबारा क्यों आ गया। एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाता था, एच टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, डीएनएस। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता था, टीसीपी यूडीपी। ठीक है। इंटरनेट में हम क्या करते थे, आईपी राउटिंग एंड एड्रेसिंग। ये कुछ नहीं भाई, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके ये जो है लेयर 4 लेयर में तक कर दी। ठीक है। हम कह देते हैं ना कि इसको छोटा कर दिया, तो वो यही है, ओएसआई मॉडल को छोटा करके टीसीपी/आईपी मॉडल रख दिया। ठीक है। एंड रियल वर्ल्ड में टीसीपी/आईपी यूज होती है, एंड जो समझने के लिए वो ओएसआई मॉडल यूज होती है। सिंपल। टीसीपी/आईपी लेयर्स इन डिटेल, अरे भाई ये फिर से वही बात, ये कब का समझा दिया। ओएसआई वर्सेस टीसीपी, हाउ वी कंपेयर, दे कंपेयर। ठीक है। आपको ये भी बता दिया। ओके। मैपिंग ओएसआई टू टीसीपी। ओके जी, समझ लेते हैं। द टीसीपी आईपी मॉडल collapse several OSI layers into single layers. Understanding this mapping helps you translate between the two framework. ठीक है। इसमें आपको क्या बताया गया कि टीसीपी आईपी मॉडल collapse several OSI layer into single layer। ठीक है। आप ये समझ लीजिए। एंड अब तक हमने OSI लेयर एंड टीसीपी पढ़ लिया। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे आपको वही आ गया, पता नहीं क्यों बार बार वही का वही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। ओएसआई लेयर में क्या होता था, एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस सेशन। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि इनका कॉम्बिनेशन करके टीसीपी आईपी लेयर में इसको एप्लीकेशन लेयर में ही रख दिया सारे का सारा। आसान तरीका है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेम का सेम वही है। नेटवर्क को इन्होंने रिप्लेस करके इंटरनेट कर दिया था। डाटा लिंक प्लस फिजिकल में आपको नेटवर्क एक्सेस लेयर जो टीसीपी आईपी में दिख जाएगा। ओके। ओके, सो उसके बाद आ गया की टेकअवेज। ओएसआई थ्योरी के लिए आपको मैंने बताया जी, रियल वर्ल्ड के लिए नहीं यूज होती। ठीक है। टीसीपी आईपी हो गया ये रियलिटी है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में यूज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग, ये क्या है, बोथ मॉडल्स हेल्प आइसोलेट फॉल्ट्स नोइंग विच लेयर आ प्रॉब्लम सिट्स एट स्पीड डायग्नोसिस। ठीक है। अगर किसी नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो लेयर वाइज ट्रबल शूटिंग करना ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये समझने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है। एक दूसरे के लिए बिना अधूरी, तो चलो अधूरी का ही लेते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के टाइम में ये वक्त, अगर हमें जैसे इन्होंने बताया था कि एप्लीकेशन में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर आ गई। ठीक है। अगर हमें एप्लीकेशन को और अच्छे से पढ़ना हो तो क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन जो ओएसआई मॉडल की ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनके कहने का वही मतलब है, बोथ मॉडल है आइसोलेट फाइल्स। ठीक है। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी फाउंडेशन। अंडरस्टैंडिंग लेयर इज क्रिटिकल फॉर साइबर सिक्योरिटी, अटैक्स एंड डिफेंस ऑपरेट एज स्पेसिफिक लेयर। साइबर सिक्योरिटी में हर अटैक और हर डिफेंस जो होता है किसी ना किसी नेटवर्क लेयर पर ही होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। एंड इसी वजह से नेटवर्किंग को साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन बोलना हम बोला जा सकता है, या आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। यही बताया मैंने। ओके, सो उसके बाद आ गया ज्वाइन द जीरो ट्रेस सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा पहले तो। ठीक है।
एंड अब बात करते हैं हमारी कम्युनिटी की, जहाँ पर हम खुद पढ़ते हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो हम रियल वर्ल्ड में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, वो हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी रियल लाइफ में और आपके साथ खुद बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, पहले खुद पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड ये नहीं है कि हम अपने आप से बोलते रहते हैं। ठीक है, हम पहले खुद प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, समझते हैं चीजों को, एंड जो कुछ समझ आता है वही आपको बताते हैं। ठीक है, एंड कुछ आपके लिए कनेक्ट विद जेटीएस अक्रॉस आर प्लेटफॉर्म, लर्न, कोलैबोरेट एंड ग्रो alongside a community of future cyber security professional। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको नेटवर्किंग सेशन हेल्पफुल लगा हो और आप साइबर सिक्योरिटी में और भी एडवांस टॉपिक सीखना चाहते हो, तो हमारे साथ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम, रिसोर्सेस आएंगे आपके लिए। रिसोर्सेज कहाँ पे आते हैं आपको? इंस्टाग्राम पर चलो वीडियोस आती हैं। हाँ ठीक है, एक हमने ना टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर आपको रिसोर्सेज शेयर करा करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट्सएप चैनल भी आप जो जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट में बिल्कुल डाल दूंगा। ठीक है, और डिस्कशन के लिए भी अलग से हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप एक ग्रुप है। ठीक है, वहां पर आपको सब कुछ शेयर होता है। एंड गिटहब पर हम अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं, जो जो हम बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आपको पता ही लेक्चर शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट रील्स इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे वो शेयर करते हैं। ठीक है, अरे भाई नहीं, जरूर। ठीक है, एक बार के लिए आप समझ लीजिए बस। ठीक है, ओके। सो उसके बाद आ गया डिजाइन बाय जेटीएस ड्यू टीम। हम दो लोग हैं। ठीक है, एक भाई है जो मेरा, वो लेता है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जो कि इंग्लिश में पढ़ाता है, क्योंकि हमारे साथ ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग हैं, हमारे साथ वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं बच्चे। बच्चे क्या, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और वो भी एक दूसरे से सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये ड्यू टीम है, मैं और मेरा दोस्त पढ़ाता है। ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक हमारी क्या है, आप हमको चेक कमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड हमारा मिशन क्या है? मेक साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रैक्टिकल एंड बिगिनर फ्रेंडली फॉर एवरी एस्पायरिंग प्रोफेशनल। ठीक है, सिंपल बनाना हमारा मेन काम है, क्योंकि बहुत लोग हैं इस साइबर सिक्योरिटी को पता नहीं क्या क्या समझ चुके हैं। ठीक है, बट अगर हम मिलके चलते हैं तो अच्छे से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, डे 5 भाई, आज डे पता नहीं क्यों मेरी गलती है, चलो कोई बात नहीं, आगे जाके इसको सही करेंगे। एंड मिलते हैं आप गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, इससे हमको और आपको भी आगे पहुंचाने तक हम मदद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।